नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। हमने वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया है। स्थिति का विश्लेषण करने के बाद जरूरत पड़ने पर हम कोविड मानदंडों में और ढील देने का फैसला करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। जैसा कि कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार या फेरबदल के लिए दबाव बढ़ता है, सीएम बोम्मई कहते हैं कि भाजपा नेतृत्व तय करेगा। गणतंत्र दिवस 2022 के लिए बेंगलुरु के मानेकशॉ परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर। सैन्य बल, पुलिस बल और छात्र भव्य परेड के लिए अभ्यास कर रहे हैं। बेंगलुरु 22 वर्षीय एरोस्पेस इंजीनियर के अपहरण के आरोप में टेकी, पत्नी और 2 अन्य गिरफ्तार। कर्नाटक ने 100% पहली खुराक कोविड-19 वैक्सीन कवरेज हासिल किया। स्वास्थ्य मंत्री। नेताजी की प्रतिमा को विधानसौधा के सामने स्थानांतरित किया जाएगा। कर्नाटक सीएम बोम्मई। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखकर पंजाब में बहुस्तरीय अवैध रेत खनन रैकेट में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है, जो कथित तौर पर पंजाब सीएम चन्नी के देखरेख में चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भापोल में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान में पौधे लगाए। पंजाब चुनाव 2022 डेरा सच्चा सौदा में होगा सत्संग कार्यक्रम। चुनावी मौसम में पंजाब से कई दिग्गज लगा सकते हैं हाजिरी। पाकिस्तान ने गणतंत्र दिवस से पहले रिहा किए 20 भारतीय। 568 मछुआरे अभी पाकिस्तानी कैद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए उनके खाते में डिजिटली ट्रांसफर किया। यूपी के निर्दलीय बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार। तब शिवसेना का जन्म भी नहीं हुआ था। उद्धव ठाकरे के अवसरवादी हिंदुत्व बयान पर बीजेपी का पलटवार। कार शोरूम के कर्मचारी ने किया बेइज्जत तो घंटे भर में किसान ने यूं लिया अनूठे अंदाज में बदला। कर्नाटक में एक किसान गाड़ी खरीदने के लिए एक कार शोरूम पहुंचा, लेकिन सेल्समैन ने यह कहकर उसका अपमान किया कि आप शायद ही कार खरीद पाएं। इस पर किसान ने उसे एक चुनौती दी और 1 घंटे में पैसे लेकर शोरूम पहुँच गया। इसके बाद सेल्समैन को माफी मांगनी पड़ी। शाहीन बाग धरना मामले के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ सबका विकास, सबका विश्वास की भूमिका भी निभाई है। बीजेपी ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, बल्कि मुझे लगता है कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ा है। उन्हें दोबारा बीजेपी के साथ आने के बारे में सोचना चाहिए। महाराष्ट्र सीएम के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। 6000 से ज्यादा एनजीओ के FCRA लाइसेंस रद्द करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई। गणतंत्र दिवस 2022 वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में नहीं होगी एंट्री। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की नसीहत देने से पहले वह बाला साहब ठाकरे के विचारों पर मंथन करें। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि वह कभी भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे। अगर कभी ऐसा हो तो वह शिवसेना को ताला लगाना पसंद करेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर भाजपा नेता राम कदम। जम्मू कश्मीर गणतंत्र दिवस से पहले श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में फाइनल ड्रेस रिहर्सल हुआ। आज हम उत्तराखंड में कांग्रेस का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करेंगे और वहां हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पशुओं की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी इनामुल हक को जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर डोडा में बर्फबारी हुई। बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखी। लॉकडाउन में हरियाणा के इस 14 साल के बच्चे ने बनाए 9 ऐप। पीएम मोदी ने किया सम्मानित। यूपी गणतंत्र दिवस से पहले लखनऊ में ATS की छापेमारी। 3 संदिग्ध युवकों की तलाश जारी। यूपी लखनऊ के 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। अब तक 3 करोड़ कैश बरामद। अयोध्या में गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश। रेल हादसा कराने का प्लान नाकाम। यूपी चुनाव भाजपा के एक और विधायक ने छोड़ा साथ। अखिलेश बोले बीजेपी में निषाद समाज का हो रहा तिरस्कार। डूबे सॉन्ग गहराइयां का पहला सॉन्ग हुआ रिलीज। एक दूसरे में डूबे दिखे दीपिका सिद्धांत। इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में FIR। छत्तीसगढ़ कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी छिपाने वाले 12 लोगों पर FIR। 3841 नए केस, 11 की हुई मौत। दारोगा रूपा तिर्की खुदकुशी मामले में परिजनों को हाईकोर्ट पर भरोसा। CBI रिपोर्ट का इंतजार। कोलकाता पत्नी ने बिना इजाजत खरीदा स्मार्टफोन। पति ने दे दी हत्या की सुपारी। बिहार के मंत्री पुत्र की बढ़ी मुश्किलें। भीड़ से पिटने के बाद पुलिस ने भी दर्ज किया FIR।
राजस्थान 11 बैलगाड़ियों में बारात लेकर अपनी दुल्हनिया लेने पहुंचा दूल्हा, पेश की अनूठी मिसाल। राजस्थान के छोटे से गांव की बेटी बनी मिसाल, यूनेस्को वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट में बनी इन्फ्लुएंसर सांसद। झारखंड रेड करने पहुंची बंगाल पुलिस पर कोयला चोरों का हमला, दौड़कर पीटा, कपड़े भी फाड़े। उत्तराखंड सीडीएस विपिन रावत की बेटियों की हो सकती है राजनीति में एंट्री, भाजपा ने भेजा प्रस्ताव। वैशाली मॉर्निंग वॉक वाले मैदान में अचानक से निकला शिवलिंग, टहलना छोड़ पूजा करने लगे लोग। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। हमने मांग रखी कि सीएम चन्नी साहब पर अवैध रेत की माइनिंग, सैंड की चोरी और माइनिंग के जो गंभीर आरोप लगे हैं उस पर चन्नी साहब पर एफआईआर दर्ज हो और एक निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर जांच हो। पंजाब राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद आपके सह प्रभारी राघव चड्ढा। जिस प्रकार का भाषण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया है उसे लगता है कि कहीं न कहीं वह आहत है अपनी पार्टी के चौथे नंबर पर जाने से और उसका गुस्सा भाजपा पर निकाल रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि वह राज्य के सवालों और दिक्कतों पर बोलते। उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। लखनऊ चुनाव, लखनऊ कैंट सीट बनी जंग का मैदान, बीजेपी एमएलए बोले मेरी दावेदारी मजबूत, अपर्णा यादव नहीं लड़ेंगी चुनाव। हरियाणा 10 साल पहले लापता बेटा राजस्थान में मिला, कलेजे के टुकड़े से लिपटकर खूब रोई मां। जो रूट बने आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 1700 से अधिक रन बनाए आर अश्विन पिछड़े। जेम्स वेब टेलीस्कोप 15 लाख किलोमीटर की यात्रा के बाद करेगा कक्ष में प्रवेश, अब खोलेंगे ब्रह्मांड के रहस्य। ब्राजील में एक दिन में कोरोना के 1.65 लाख से ज्यादा केस, चीन ने बढ़ाई टेस्टिंग। पीएम पद से हटाया तो हो जाऊंगा खतरनाक, इमरान खान की विपक्ष को खुली धमकी। चीन ने ताइवान में बड़ी घुसपैठ को दिया अंजाम, J-16 समेत 39 लड़ाकू विमान भेजे। हुती विद्रोहियों ने सऊदी और यूएई पर दागी मिसाइलें, जवाबी कार्रवाई में यमन का लॉन्चिंग पैड तबाह। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।